अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। आलम इस्लाम से अहम खबरों के इस बुलेटिन को शुरू करने से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। अहानत रसूल का मुर्तकिब शरंगेज डेनिश कार्टूनिस्ट कर्ट वेस्टगार्ड 86 साल की उम्र में वासिल जहन्नुम। इमरान खान का RSS पर हमला, कहा भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात में RSS जहनियत बन गई है दीवार। यूरोपीय अदालत के हिजाब पर पाबंदी से तुर्की नाराज़, कहा इस्लाम मुखालिफ फैसला मुसलमानों के सब्र से खेलने की नई मिसाल बनेगा। तालिबान ने अफगानी हुकूमत से बातचीत पर दिया जोर, कहा क़याम अमन के लिए अदम एतमाद का हो खात्मा। और पाकिस्तान में चीनी एहलकारों की मौत की तफ्तीश के लिए चीनी टीम पाकिस्तान पहुंची, प्रोजेक्ट हुआ दोबारा शुरू। नाज़रीन, सबसे अहम खबर डेनमार्क से है, जहां डेनमार्क का मलून कार्टूनिस्ट कर्ट वेस्टगार्ड, जिसने सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए थे, 86 साल की उम्र में जहन्नुम रसीद हो गया है। कर्ट वेस्टगार्ड पिछले कई दिनों से मौत की कशमकश से जूझ रहा था। इसी कार्टूनिस्ट ने इस्लाम दुश्मनी पर मबनी कई कार्टून्स बनाए थे, जिसे डेनमार्क के अखबारों ने साल 2005 में शाये किया था। इस्लामी जज्बात से खेलने वाले शरंगेज वेस्टर की मौत की तस्दीक उसके अहले खाना ने की। साल 2006 में वेस्टर ने इस्लामी दुनिया की तंबीह के बावजूद खाकों की इशाअत की थी, जिसके बाद कई मकामात पर फसादात भी हुए थे। इसके बाद इन्हीं खाकों को डेनमार्क के अखबार चार्ली हेब्दो ने शाये किया था, जिसके बाद अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल आज़ारी पर इस अखबारी दफ्तर पर हमला भी हुआ था। वेस्टरगार्ड की जानिब से गुस्ताखाना खाके बनाए जाने के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था, जबकि डेनमार्क में भी इस हवाले से एहतजाज देखने में आया था और डेनमार्क की हुकूमत को इस कार्टूनिस्ट के खिलाफ शिकायत भी मौसूल हुई थी। अपने नाबाका अज़ाइम के बाद से वेस्टरगार्ड खुफिया मकाम पर भी सिक्योरिटी के बीच रह रहा था। मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने के बावजूद साल 2008 में उसने कहा था कि खाकों की इशाअत पर उसे किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के मुतालिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम बयान देते हुए RSS पर हमला किया। वस्ती जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद पहुँचे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुमा के रोज़ न्यूज़ एजेंसीज़ के एक सवाल के जवाब में कहा कि हम एक मुहज़्ज़िब पड़ोसी होने के नाते बेहतर तवक़्क़ात रखते हैं, लेकिन RSS की ज़हनियत बीच में दीवार बन गई है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने इमरान खान से पूछा था कि क्या बात और दहशतगर्दी एक साथ मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि RSS के नज़रिए से सबसे ज़्यादा ख़ुद भारत को ख़तरा है। इमरान खान ने ख़ुद को सारी दुनिया में कश्मीर का सफ़ीर बनकर निकलने की बात कही और कहा कि वो कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इमरान खान का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब भारतीय मरकज़ी हुकूमत खुद कश्मीर में आज़ादाना इंतखाबात करवाने के हक़ में है। अपनी तकरीर में इमरान खान ने कश्मीर के खुसूसी दर्जे वाली आर्टिकल 370 हज़फ करने पर मोदी हुकूमत को भी निशाना बनाया। ताहम भारत की जानिब से अब तक इमरान खान के बयान के मुखालिफ किसी तरह का बयान जारी नहीं किया गया। मारूफ बरतानवी खबर रसा इदारे BBC के मुताबिक तालिबान ने दोहा मुज़ाकरात में अफ़गानी हुकूमत को अमन बातचीत की नसीहत की है। इन मुज़ाकरात में तालिबान की जानिब से तालिबान क़ैदियों की रिहाई, अमन के फ़रोग़ और जंग बंदी पर तबादला ख़याल किया गया है। हालांकि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से किसी भी मामले पर ताहाल इत्तेफ़ाक़ नहीं हुआ है। ताहम अफ़गानी हुकूमत के नुमाइंदे अब्दुल्ला ने जंग बंदी के लिए सियासी हल की तलाश की उम्मीद ज़ाहिर की है, जिस पर तालिबान के रहनुमा बिरादर अब्दुल गनी ने कहा कि किसी भी सियासी हल के लिए सबसे अहम यह है कि फ़रीक़ैन में से अदम एतमाद का ख़ात्मा हो। तालिबान रहनुमा ने कहा कि हमें अपनी ज़ाती फ़ायदों को नज़रअंदाज करते हुए अफ़गानी अवाम के इत्तेहाद के लिए कोशिशें करनी चाहिए। BBC ने डॉन न्यूज़ का हवाला देते हुए बताया कि इस मुज़ाकरात में अमेरिका के खुसूसी सफ़ीर ज़ल्मा खलीलज़ाद भी मौजूद थे। ताहम अफ़गानी सदर अशरफ गनी शामिल नहीं हो पाए, जिस पर तालिबान ने अफसोस जताया। अब्दुल गनी बिरादर ने कहा कि फिर भी उम्मीद यही होनी चाहिए और तालिबान बातचीत के मुस्बत नताइज की कोशिश करेंगे और अफ़गानिस्तान में क़याम अमन का जल्द दौर देखेंगे। फ़रीक़ैन की जानिब से मुस्तक़बिल में जल्द ही बातचीत जारी रखने का इंदिया भी दिया गया, लेकिन अगली मुज़ाकरात कब और कहाँ होगी ये अभी तय नहीं किया गया। तुर्की ने यूरोपीय अदालत के हिजाब पर पाबंदी आयद करने की इजाज़त देने के हालिया फ़ैसले की मज़म्मत की है। तुर्की उमूर ख़ारजा ने अपने तहरीरी बयान में कहा कि जर्मनी में 2 मुख्तलिफ़ इदारों के मुलाजिमीन पर हिजाब की पाबंदी से मुताल्लिक़ हालिया फ़ैसला दीनी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। ये फ़ैसला इस्लाम मुखालिफ और मुसलमानों के सब्र से खेलने की नई मिसाल बनेगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हालिया दौर में यूरोप इस्लाम दुश्मनी में पेश है, जहाँ नफ़रत और नस्ल परस्ती का जहर बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय अदालत का ये फ़ैसला दीनी आज़ादी के मनाफी है, जो इम्तियाज़ी सलूक को क़ानून के लिबादे में मज़ीद परवान चढ़ाएगा। लिहाजा हमारी नज़र में यह क़ानून इंसानी ज़मीर के ख़िलाफ़ और इस्लाम दुश्मनी के हवाले से ख़तरनाक साबित होगा। वाज़ेह है कि यूरोपीय दीवान अदालत ने यूरोप की 2 कंपनियों के मुलाजमीन पर हिजाब पहनने की पाबंदी लगाने का हुक्म दिया है, जिसके खिलाफ आलमी तौर पर आलमी इस्लाम में गुस्से का इजहार किया जा रहा है।
رائٹرز کی خبر کے مطابق ترکی نے کہا کہ یورپی عدالت کا یہ فیصلہ مذہبی آزادی کے خلاف ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کو عالمی طور پر سماجی اور معاشرتی طبقوں میں مذہبی نفرت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے موقع پر عدالت کا یہ بیان اسلام مخالف اور مسلمانوں کے صبر سے کھیلنے کی نئی مثال بنے گا۔ پاکستان میں ہائیڈرولک پروجیکٹ پر کام کر رہی چینی کمپنی نے پاکستان میں گزشتہ ہفتے خیبر پختونخوا میں داسو دھماکے کے بعد اپنے پاکستانی ملازمین کو نوکری پر بحال کر دیا ہے۔ پچھلے ہفتے ایک بس میں حادثے سے چین کے 9 ملازمین سمیت 13 افراد کی موت ہوئی تھی، جسے چین نے حملے کی بات کہی تھی۔ چین کے نئے بیان کے مطابق وہ پاکستان کے ہمراہ اس حادثے یا تخریب کاری کے معاملے کی جانچ کرے گا اور اس نے ہائیڈرو پروجیکٹ کا کام معطل کرنے اور ملازمین کو فارغ کرنے کا اطلاع نامہ ختم کر دیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں تقریباً 1900 پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں سنیچر کو 15 افراد پر مشتمل چینی حکام کا وفد پاکستان پہنچا ہے، جو بس حادثے کی پاکستانی تفتیش کاروں کے ہمراہ مشترکہ جانچ کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جمعرات کو ایک مراسلے کے مطابق سینئر چینی سفارتکار وانگ ای نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ اس دھماکے کی تحقیقات کرے، لیکن انہوں نے اس کو حملہ قرار دینے سے گریز کیا۔ وانگ، جو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ بھی ہے، کہا کہ اس واقعے سے دونوں کو سبق سیکھنا چاہیے اور چین اور پاکستان کے تعاون کے منصوبوں کے لیے حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ ان کے محفوظ اور ہموار آپریشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو ناظرین، عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ بھارت سے اہم قومی خبروں اور دیگر تصفیوں کے لیے آپ ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔